नया ओपनर था, नया कप्तान था और आरसीबी की जीत का ऐलान था। जी हां, आईपीएल के पहले ही मैच में आरसीबी ने इतिहास रच दिया है। आरसीबी एक नई टीम लेकर ईडन गार्डन के मैदान पर केकेआर के सामने खेलने के लिए उतरी थी। आरसीबी के युवा कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला उनका बहुत ही ज्यादा सही साबित हुआ। केकेआर को पहले बल्लेबाजी करनी थी। केकेआर की तरफ से ओपनिंग में आते हैं सुनील नारायण और डिकॉक। डिकॉक को पहले ही ओवर में एक चांस मिल गया। जोश हेजलवुड की गेंद पर उन्होंने कैच उछाला और आरसीबी के फील्डर ने उसको ड्रॉप कर दिया। इससे दूसरी ही गेंद पर जोश हेजलवुड ने डिकॉक को आउट कर दिया। इसके बाद आते हैं कप्तान अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे और सुनील नारायण दोनों ही चट्टान बनकर क्रीज पर खड़े हो जाते हैं और ताबड़तोड़ अंदाज में दोनों बल्लेबाजी करनी शुरू कर देते हैं। ऐसा लगने लगता है कि दोनों ही बल्लेबाज आज 200 रन बनाकर ही होश लेंगे, लेकिन तभी 13वें 14वें ओवर के करीब रसिकदार सुनील नारायण को आउट कर देते हैं। इसके बाद कुणाल पांड्या गेंदबाजी करने आते हैं। केकेआर के मालिक शाहरुख खान ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कुणाल पांड्या इस मैच को पूरी तरह पलट देंगे। कुणाल पांड्या ने 3 विकेट निकाले। ये 3 विकेट कोलकाता के बहुत बड़ी ताकत थे। इन 3 विकेट की बात करें तो पहला वेंकटेश अय्यर जो तूफानी बल्लेबाज कहलाते हैं, दूसरे रिंकू सिंह और तीसरे कप्तान अजिंक्य रहाणे जो ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। कुणाल पांड्या के 3 विकेट लेने के बाद कोलकाता की पूरी टीम दबाव में फंसती चली गई और दबाव में आकर पूरी टीम ने 174 रन पर सरेंडर कर दिया। 175 रन का पीछा करने उतरी आरसीबी की ओपनिंग जोड़ी में फिल सोल्ट आए थे। वही फिल सोल्ट जो पिछले साल केकेआर के लिए खेलते थे, जिसको केकेआर ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था और मेगा ऑक्शन में उस पर बोली तक भी नहीं लगाई थी। केकेआर को अंदाजा भी नहीं था कि फिल सोल्ट किस अंदाज में आज उनके सामने बल्लेबाजी करने आते हैं। फिल सोल्ट ने आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और अर्धशतक लगाया। हालांकि इसके बाद फिल सोल्ट आउट हो गए, लेकिन विराट कोहली अभी क्रीज पर खड़े थे। विराट कोहली ने भी अटैकिंग अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। इस मैच में विराट कोहली ने भी अर्धशतक लगाया। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल का विकेट हो जाता है। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं कप्तान रजत पाटीदार। रजत पाटीदार ने आते ही चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए और 30 रनों की तूफानी पारी खेलकर इत्तेफाक हुआ कि वो आउट हो गए। अगर रजत पाटीदार 3 या 4 गेंद और खेल जाते तो मैच को जब ही खत्म कर जाते। आरसीबी ने इस मैच को 7 विकेट से जीतकर ऐलान कर दिया है कि वो इस बार एक नई टीम लेकर ट्रॉफी की ओर निकली है। आरसीबी की बल्लेबाजी और गेंदबाजी पहले मैच में आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा।